हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भाई? ठीक है, सब सही होंगे। तो चैप्टर आपका चल रहा है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, जो कि काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, और मेरे ख्याल से लास्ट ही चल रहा है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक ही आपका। इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है तो क्या है, आपको तैयार जरूर करना चाहिए। प्लान वेग व केक्षी वेग में संबंध, मतलब क्या है कि रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये चीज़ मैंने आपको अभी कंफर्म करा दी, सीधे पढ़ा दी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप खुद भी कर सकती हैं। सब दोनों चीज़ें मैं निकलवा रखी लास्ट टाइम में। तो प्लान वेव का कक्षीय वेग संबंध कभी कभी क्या ही ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि इसमें ऑब्जेक्ट में ये वाला फंक्शन आ जाता है निकल के कभी कभी। इसके वेलोसिटी क्या होती है कि प्लान वेग इक्वल टू वी अपॉन रूट टू जी आर, इसका फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग वी नॉट इक्वल टू रूट टू जी आर, इसका इक्वेशन टू, इसकी फॉर्मूला होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन में क्या किया कि दोनों को बराबर रख दिया कि v इक्वल टू रूट टू हमने एक कॉमन ले ली इससे। रूट टू मतलब कॉमन दिख रहा है दोनों में, और जी आई दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट टू वी नॉट हो जाएगा, जब जो जी आर वैल्यू दोनों में सेम है तो इसका दोगुना हो जाएगा। v बराबर रूट टू वी नॉट इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1.41 वी नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या याद रखनी है, बस ये चीज़ आपकी मेन है। दिस इसके वेलोसिटी वी नॉट ऑर्बिट वेलोसिटी वी नॉट के रूट टू या 1.41 टर्म्स टाइम होती है कि आपकी जो इसके वेलोसिटी है वो ऑर्बिट वेलोसिटी की रूट टू की नहीं होती है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है लॉन्ग में भी और आपका किस में शॉर्ट में भी। दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपको डिस्कस किया जाता है, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट है तो अच्छे से तैयार कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ाएँ। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमको फाइंड करना है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी, ये टोटल एनर्जी खर्च होती है वो हमें फाइंड करना है। कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हुए सैटेलाइट में पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी दोनों रिप्रेजेंट होती हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रिप्रेजेंट कैसे होती हैं समझिए। जब आपने पिंड को वहाँ छोड़ा है, ठीक है, तो उस गतिज ऊर्जा गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा पैदा हो रही है और एक ही स्थिति में घूम रहा है। क्या उसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, एक ही स्थिति में घूम रहा है, वो स्थिति परिवर्तन कर रहा है, क्या है उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को ही क्या है इसमें डिस्कस हम लोग करना है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ स्थितिज ऊर्जा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट होने के कारण, और काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन के कारण प्रेजेंट होती है। इन दोनों एनर्जीज के सम को, दोनों को योग को सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कहते हैं, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों एनर्जी क्या बोलेंगे सैटेलाइट की, ई एनर्जी। मैंने क्या किया कि आप इसको आपको अर्थ मानना है, तो आप सेम डायग्राम, हर चीज़ की सेम डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा है। और हमने कोई क्या मान ली, इसको ऑर्बिट मान ली, कक्षा का मान ली, और आर कैपिटल सॉरी स्मॉल आर टोटल दूरी मान ली किसकी, ऑर्बिट की, ठीक है, ऑर्बिट कक्षा की। और हमने कोई एस सूर्य मान ली, सन एस का मतलब कुछ ही पॉइंट हो सकता है, और जिसका मास हमने क्या माना है, स्मॉल एम माना है। ये हमने अर्थ एम ई, आर इसकी त्रिज्या मान ली, अर्थ एम ई है, आर इसकी त्रिज्या है और एच हाइट पर है। अगर आर फाइंड करेंगे तो नॉर्मली बात है कि आर ई प्लस एच आएगा, क्योंकि आर जब टोटल है ना तो टोटल क्या होगा, आर ई प्लस एच। माना अर्थ का मास एम ई, रेडियस आर ई और सेंटर वो अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर एम मास का एक सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट से रिवोल्यूशन कर रहा है। कि हमारा क्या है, वेलोसिटी वी नॉट है, इससे क्या है, चक्रण कर रहा है कोई भी आपका ऑर्बिटल कक्षा में। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी निम्नलिखित होगी। के ई ऑफ सैटेलाइट आपको पता है कि के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम स्मॉल एम लेंगे हम, और बी नॉट किसके लेंगे, ऑर्बिट के लिए ले रहे हैं। सैटेलाइट की सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, अभिकेंद्र बल ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक कराया था, ठीक है। एक इससे पहले मैंने जो कराया है आर्टिकल, उससे काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ के लिए डिस्कस किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैसे फाइंड होता है। कि जो भी कोई भी आपको कभी पता है कि किसी भी अक्ष के परता, ठीक है, आप चाहे बाइक हो चाहे गोल गोल घुमा रहे हो, उसका बल हमेशा क्या अंदर की ओर लगता है। तो इस टाइप से अगर कोई भी चीज़ हम ऑर्बिट अंदर कर रही है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें हमारा विकेंद्र बल होगा। तो विकेंद्र बल होगा तो हमसे क्या होगा कि सेंटीमीटर फोर्स विकेंद्र बल ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया, और यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एम बी नॉट स्क्वायर। तो एम बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रख दी, जी एम ई एम अपन आर रख दी यहाँ पे, और ये हो जाएगा टू आर, और यहाँ से आर की जगह हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। तो जी एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम ऑर्बिट,
और 2 RE का मतलब 2R से आप बताइए हाफ एम स्क्वायर निकल का आया है। RE प्लस एच आपका R का मान, इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। नोट्स के लिए बता दो, अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या किसी के भी BSc के, तो 9411009110 उसमें मुझे क्या करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। सैटेलाइट को डिस्टेंस r से इन्फिनाइट में भेजने में जो वर्क करना पड़ता है उसे सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कि मान लो सैटेलाइट को अच्छा, अनंत से क्या मतलब है, अनंत से इसका ब्रह्मांड का मतलब है कि ब्रह्मांड अनंत है ना, नहीं देखा हमने, गणना नहीं कर सकते ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो उसका मतलब वही है अनंत से। वर्क इक्वल टू कार्यवर्ग क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है। तो आपको वर्क इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप यू निकालेंगे, वर्क मतलब यू आपको स्थित ऊर्जा मान सकते हैं या डब्ल्यू मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस क्यों, कि जब भी हमने कोई कार्य किया है तो ऊर्जा की हानि हुई है, कार्य करते हैं ऊर्जा की हानि होती है, तो मैंने माइनस यहाँ ले लिया। आर से आप इन्फिनाइट में भेज रहे हैं, आर रेडियस है, किस में भेज रहे हैं आप, आर इन्फिनाइट में भेज रहे हैं। एफ इंटू डी आर, एफ का मतलब बल, डी आर का मतलब विस्थापन हो गया आपका, इक्वल टू माइनस आर टू इन्फिनाइट, और एफ की वैल्यू लगा दी हमने अभी निकाली, GMEM अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। GMEM आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर ले ली हमने, 1/r² इंटू डी आर बचा, यू इक्वल टू माइनस GMEM माइनस 1/r और R टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद अपर वैल्यू इन्फिनिट लगेंगे, माइनस 1/इन्फिनिट प्लस यहाँ माइनस आता है ना, बीच में माइनस आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/r आ गया। यहाँ से आर बाहर निकालेंगे, आपका GMEM और RE प्लस इक्वेशन हमने 4 मान लिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, ई, उसको हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इक्वल टू आपकी स्थितिज ऊर्जा अभी निकाली हमने माइनस GME/r, और अभी निकाली तो हमने गतिज ऊर्जा हाफ GME/r। GME/r हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, -1 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका -1 हो जाएगा और आपका यहाँ पे +1/2 पहले से ही है, तो आपका इक्वल टू माइनस हाफ GME/r निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और इन्फिनाइट में सैटेलाइट की टोटल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो आपके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ लिख के आते हैं तो आपको इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, आपके एग्जाम जो आपका एग्जामिनर होता है उस पर इम्प्रेशन काफ़ी सही जाता है, तो आपके नंबर की अच्छी तुलना रहती है, सही बनेगा। ये आपको न्यूमेरिकल है कि ए सैटेलाइट ऑफ मास m स्मॉल m इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड घूम रही है, मास उसका m है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, राइट डाउन इट्स एंगुलर मूवमेंट है, उसका कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है, j एवर द सेंटर ऑफ इट्स ऑर्बिट, इसकी ऑर्बिट के परता, एंड एक्सप्रेस आपको एक्सप्रेस सूत्र प्राप्त करना है, इट्स टोटल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो द्रव्यमान के ग्रह पृथ्वी m है कि परता इस कैपिटल त्रिज्या की वृत्ति पथ में घूम रहा है, पथ के केंद्र परता उसका कोणीय संवेग j कितना होगा, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा E को कोणीय संवेग के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये आपका अनसॉल्व में था, तो मैंने सोचा कराना चाहिए आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मास ऑफ अर्थ हमने कैपिटल M मान लिया, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैपिटल R, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट स्मॉल p। एंगुलर मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट आपको पता है, J = R वेक्टर इंटू P वेक्टर होता है, P की वैल्यू MB वेक्टर लगा सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा RMB sin थीटा। साइन थीटा कैसे निकालिए, क्योंकि थीटा 90 डिग्री पर घूम रहा है ना, समझिए 90 डिग्री कैसे, अगर इंटू खोलते हैं M इंटू B वेक्टर, तो जब आपको पता होगा कि जब इंटू किसी चीज़ से हटाते हैं तो हमारा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, जब क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा, इंटू हटाते हैं तो कॉस थीटा, तो हमने क्रॉस यहाँ से हटाया तो क्या ले लिया, MB sin थीटा, जे बराबर, अगर साइन थीटा क्या है, थीटा = 90 से, तो जे बराबर आपका MB आ गया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अर्थ के राउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रेवोल्यूशन के लिए आवश्यक अवकेंद्र बल सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। मतलब जब भी कोई पिंड आपका या कुछ भी समझ लीजिए चक्रण कर रहा है, तो उसको जो एनर्जी प्राप्त होगी, कहाँ से प्राप्त होगी, उसकी एनर्जी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल से प्राप्त होगी। तो गुरुत्वीय बल हमने क्या, सॉरी ये क्या ले लिया, अवकेंद्र बल MB² और गुरुत्वीय बल हमने GMEM/r², यहाँ से GMEM/r², यहाँ से MB/r की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, MB/r², एक तो r कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। MB/r की वैल्यू कितनी है आपकी, निकल कर आ जाएगी, स्क्वायर हम क्या कर दें, इसको 1/2 इधर ले जाएंगे, अप्लाइंग क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हम MB/r की वैल्यू पुट कर देंगे, J बराबर GMM² की हाफ, या रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू, J की वैल्यू हमारी फाइंड आ गई। उसके बाद आप ये वाला न्यूमेरिकल है, छोटा न्यूमेरिकल है कि प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाई इक्वल टू -J²/2mr², वेयर m इज मास ऑफ सैटेलाइट, R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड J इज एंगुलर मोमेंटम।
तो ये वाला मुझे खुद करेंगे, ये वाला आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। नहीं होता है आपसे तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट में बात करें, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब मैंने नोट्स में दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो आप खुद एक सेल्फ करके देखें। सेम ऐसे इसकी तरह है, ठीक है। तो आपको सेम इसकी तरह ही क्या लगाने, फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको बता दूँ कि अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हो, अगर आप लगातार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, और अगर जब कमेंट करते हैं ये वीडियो पे तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छे का मतलब मुझे और अच्छा लगता है कि मुझे और अच्छा पढ़ाना चाहिए और कुछ करना चाहिए, ठीक है। और व्हाट्सएप की नोट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 9411009110 मैंने आपको बता ही दिया, आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।